भारत और विदेश से संबंधित 5 जुलाई 2021 करंट अफेयर्स के सवाल और जवाब हिंदी में दिए गए हैं। सभी करंट अफेयर्स प्रश्नोत्तरी आने वाली एसएससी, यूपीएससी, बैंक, रेलवे, क्लर्क, पीओ परीक्षाओं के लिए सहायक होंगी। प्रश्न 1, केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने हाल ही में किस राज्य में 5 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों की आधारशिला रखी है? ए. केरल, बी. गुजरात, सी. महाराष्ट्र, डी. झारखंड। इसका उत्तर है झारखंड। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने हाल ही में झारखंड राज्य में 5 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के निर्माण की आधारशिला रखी है। उन्होंने साथ ही पश्चिमी सिंहभूम के हातेगम्हरिया और मझगांव प्रखंडों में एकलव्य विद्यालयों का भी शिलान्यास किया है। उन्होंने कहा है कि इससे झारखंड के सभी एकलव्य आदर्श विद्यालयों में तीरंदाजी खेल की सुविधा होगी। प्रश्न 2, हाल ही में किसने मरुस्थलीकरण को कम करने और आजीविका प्रदान करने के लिए बोल्ट नाम की परियोजना शुरू की है? ए. खादी और ग्रामोद्योग आयोग, बी. योजना आयोग, सी. नीति आयोग, डी. शिक्षा आयोग। इसका उत्तर है खादी और ग्रामोद्योग आयोग। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने हाल ही में मरुस्थलीकरण को कम करने और आजीविका प्रदान करने के लिए एक बहुउद्देशीय ग्रामीण उद्योग सहायता बोल्ट सूखे भू क्षेत्र पर बांस मरु उद्यान की परियोजना शुरू की है। इस योजना से राजस्थान में जनजातियों की आय और बांस आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया जाएगा। प्रश्न 3, श्री मनसुख मंडाविया ने हाल ही में किस शहर में जेडवाईसीओ वैक्सीन निर्माण संयंत्र का दौरा किया है? ए. पुणे, बी. चेन्नई, सी. अहमदाबाद, डी. चेन्नई। इसका उत्तर है अहमदाबाद। रसायन एवं उर्वरक और बंदरगाह, जहाजरानी एवं जलमार्ग राज्य मंत्री श्री मनसुख मंडाविया ने हाल ही में जेडवाईसीओ वैक्सीन निर्माण संयंत्र का दौरा किया है। इस वैक्सीन को जायर्स के द्वारा विकसित किया जा रहा है। ये विश्व की पहली डीएनए आधारित कोविड-19 वैक्सीन होगी। प्रश्न 4, भारत सरकार की निःशुल्क टेलीमेडिसिन सेवा ई संजीवनी ने हाल ही में कितने लाख परामर्श पूरे कर लिए हैं? ए. 70 लाख, बी. 80 लाख, सी. 90 लाख, डी. 1 करोड़। इसका उत्तर है 70 लाख। भारत सरकार की निःशुल्क टेलीमेडिसिन सेवा ई संजीवनी ने हाल ही में 7,70,00,000 परामर्श पूरे कर लिए हैं। पिछले 2 सप्ताह में 50,000 से अधिक दैनिक परामर्श के साथ इस राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सेवा से पिछले 30 दिनों में लगभग 12.50 लाख रोगियों को लाभ हुआ है। प्रश्न 5, इनमें से किसे हाल ही में नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? ए. संजय वर्मा, बी. संजीत शर्मा, सी. सतीश अग्निहोत्री, डी. विशेष शर्मा। इसका उत्तर है सतीश अग्निहोत्री। रिटायर्ड अधिकारी सतीश अग्निहोत्री को हाल ही में नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। उनका कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। वे वर्ष 1982 बैच के आईआरएसी हैं और वे 2018 में रेल विकास निगम लिमिटेड के प्रमुख के रूप में रिटायर हुए थे। प्रश्न 6, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर रखने के प्रस्ताव को रेल मंत्रालय को भेजा है? ए. ग्वालियर रेलवे स्टेशन, बी. गाजीपुर रेलवे स्टेशन, सी. गाजियाबाद रेलवे स्टेशन, डी. झांसी रेलवे स्टेशन। इसका उत्तर है झांसी रेलवे स्टेशन। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर रखने के प्रस्ताव को रेल मंत्रालय को भेजा है, जबकि इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार इलाहाबाद को प्रयागराज, मुगलसराय को दीनदयाल उपाध्याय नगर और फैजाबाद को अयोध्या कर चुकी है। प्रश्न 7, केंद्र सरकार ने हाल ही में कितने टेक्नोलॉजी इनोवेशन प्लेटफॉर्म लॉन्च किए हैं? ए. 3 प्लेटफॉर्म, बी. 6 प्लेटफॉर्म, सी. 9 प्लेटफॉर्म, डी. 12 प्लेटफॉर्म। इसका उत्तर है 6 प्लेटफॉर्म। केंद्र सरकार में भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय ने हाल ही में 6 टेक्नोलॉजी इनोवेशन प्लेटफॉर्म लॉन्च किए हैं। ये प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म पूरे भारत में विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी विनिर्माण के लिए प्रौद्योगिकियों के विकास पर ध्यान केंद्रित करेंगे।
प्रश्न 8, नासा के NEOWISE टेलीस्कोप को हाल ही में कितने साल का मिशन विस्तार मिला है? A 2 साल, B 4 साल, C 6 साल, D 8 साल। इसका उत्तर है 2 साल। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के NEOWISE नियर अर्थ ऑब्जेक्ट वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे एक्सप्लोरर टेलीस्कोप को हाल ही में 2 साल का मिशन विस्तार मिला है। यह टेलीस्कोप क्षुद्रग्रहों, धूमकेतुओं और वस्तुओं के लिए अपनी खोज जारी रखेगा। यह नियर अर्थ ऑब्जेक्ट हंटिंग स्पेस टेलीस्कोप जून 2023 तक काम जारी रखेगा। तो दोस्तों, आपको ये जीके क्वेश्चंस कैसे लगे हमें कमेंट में जरूर बताएं। आशा करते हैं आपको जीके क्वेश्चन सुनकर मजा आया होगा और आपको पता चल गया होगा कि आपका दिमाग कितना तेज है। अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे तो इन्हें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।